मनाहिल अभी अपनी शॉपिंग कर ले, उसके बाद चलेंगे। तो मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा मनाहिल को, है ना? क्यों मनाहिल? नहीं, ये बहुत हैवी है, कुछ लाइट सा। तो तुम खुद पसंद कर लो ना। अरे गलत फहमी है तुम। ये खुद कभी भी अपने लिए कुछ पसंद नहीं करेगी, इसे शॉपिंग करने का शौक ही नहीं है, इसीलिए मैं पसंद करता हूँ। नहीं, मैं बस ये ले लेती हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा है, बहुत डल है। ये देखो ना, ये कितना अच्छा कलर उठाया है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, माय अच्छा, ठीक गॉड। है। एक्सक्यूज मी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में जो अंदेशे पल रहे हैं। अगर बेटा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके खुद को अजियत ना दो। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है खाला अम्मी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उस घर में मनाहिल का इतना मलदखल क्यों है। और मैं भी तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, नरगिस अपनी बीमारी की वजह से मजबूर है। मनाहिल को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ है। और रही बात वलीद की, तो वो किसी से कितना क्लोज क्यों ना हो, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता तुम्हारे साथ है। अब तो वो अपनी जिंदगी में तुम्हें हमेशा के लिए शामिल करने जा रहा है, और ऐसा वो मजबूरी में नहीं कर रहा। इस बात को समझो। मुझे नहीं लगता खाला। मुझे लगता है कि वो ये रिश्ता मजबूरी में जोड़ रहा है। अब तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है सबा। देखो बेटा, 5 रोज बाद तुम्हारी शादी है और तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रही हो। इसलिए खुश खुश रहो, अच्छा सोचो, सब कुछ पॉजिटिव लोगी, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। समझ रही हो मेरी बात को? शिवा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। ज़ारा से शादी सिर्फ अम्मी की वजह से की, क्योंकि वो अपनी बहन को जुबान दे चुकी थी। और जो मुझे जुबान दी उसका क्या? उसका पास रखने के लिए उसको तलाक दी है। और अम्मी ने भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत देख ली थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। पता नहीं, यकीन नहीं आता तुम्हारी बातों पे। मैं कैसे समझ लूं कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो सच है, झूठ नहीं है। कैसे? और तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम ही बताओ ना, डाइवोर्स के पेपर लाके दिखा दूं। और शिवा, अम्मी भी ज़ारा से ज्यादा खुश नहीं थी। हद दर्जे बदतमीज, बदजुबान, हर वक्त अम्मी से लड़ती रहती थी। तुम्हारी किसी बात पे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। रियली शिवा? बस बस, ज्यादा फ्री ना हो। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी कोई भी दिल की बात तुमसे करूं जब तक तुम्हारा कर्ज ना अदा कर दूं। अरे नहीं हनान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम से सहूलत से वापस करते रहना पैसे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे दिलासों में आके मैं पहले भी कोई डिसीजंस जो ले चुके हूँ वो ना लूं। तुम्हें पता नहीं है बाबा के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और मैं वो सब दोहराना नहीं चाहती। अच्छा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं सब करने को तैयार हूं। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। बाबा का मूड बहुत खराब है, वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। पहले मुझे उनको मनाना पड़ेगा। शिवा प्लीज, कुछ भी करो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने पिछले कुछ महीने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे? मैंने भी तुम्हारी मासूम शक्ल पर बहुत वक्त जाया कर दिया है। थैंक यू सो मच शीबा, थैंक यू। मैं वादा करता हूँ कि मम्मी को लेके आऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। हेलो। कैसी हो सबा? मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं दिन में बिजी था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। मैं जानती हूँ तुम्हारी मसरूफियत। टॉन्ट कर रही हो? नहीं, शिकायत। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। बाय द वे, फोन क्यों किया? कोई काम था? क्यों? अब मैं तुम्हें काम के अलावा कॉल नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अपॉलोजाइज किया तो है, अब गुस्सा थूक। मुझे गुस्सा करने का क्या हक है? इनफैक्ट तुमने आज तक कोई हक दिया ही नहीं मुझे। फोन करूं तो मैं, खैरियत पूछूं तो मैं। आइंदा तुम्हें शिकायत नहीं होगी। अच्छा, चलो आजमा लेती हूँ तुम्हें। आसमान। ओके, बाय।